रमण बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण। आओ यमुना जी महारानी की प्रेरणा हो रही है कि हम लोग अपनी आस्था को दृढ़ करें, ऐसी कुछ चर्चा हो जाए। एक चीज विचारवानों के लिए कह रहा हूं, हमारा अंतःकरण या हमारा मन एक साथ दो वस्तुओं का ध्यान नहीं कर सकता है, यह निश्चित है। अगर दर्शन की भाषा में सुनना चाहें तो मन एक क्षण में एक ही वस्तु का चिंतन कर सकता है। युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, ये वाक्य है कि युगपत ज्ञानानुत्पत्ति, एक साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते, यही मन की स्थिति में प्रमाण है। हमारा केवल इतने मतलब है कि मन में दो वृत्तियां या अंतःकरण में दो वृत्तियां एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये आप लोग गांठ बांध करके रख लो। जब भी अब उस हम वृत्ति कहते हैं, आप ध्यान भी कह लो चलो, या कोई भी चीज, तो वृत्ति के बाद किसी दिन और थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आज अपनी बात कह लें कि जिस तरह की तुम्हारी वृत्ति है तुम वहां हो, ये समझ लेना। अगर कृष्णाकार आकारित वृत्ति है तो कृष्ण के पास हो, गुरु के चरणों के आकार आकारित है तो वहां हो, और विषय के आकार आकारित है तो विषय में हो। आपके शरीर की स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी मन की स्थिति है। इसलिए शरीर अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मन अपने हाथ में है। जिस किसी भी परिस्थिति में हो, ये न केनापि उपायेन मतिम कृष्णे निवेशयेत्।
एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती हैं, ध्यान रखना। इसीलिए साधक को भी अपने इष्ट और गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य को उस आसन पे नहीं बैठाना चाहिए जहां वो अपने इष्ट और गुरु को बैठाता है। सावधान। श्री सुदर्शन चक्र जी के जीवन की घटना है और इसकी थोड़ी सी अनुभूति हमको भी हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कराई गई थी। तो हमारे तो कोई इस साधना में श्रद्धा नहीं थी जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक शायद एक दिन का या 2 दिन का मैंने वैसे ही कौतूहल किया था बिना अनुष्ठान के। एक छाया पुरुष का अनुष्ठान होता है, अपनी ही छाया का ध्यान किया जाता है और छाया सजीव हो जाती है और फिर उस छाया से, सजीव छाया से कुछ प्रश्न इत्यादि किए जाए तो प्रश्नों का उत्तर दे देती है। एक तरह की छाया पुरुष की सिद्धि है। उसकी कई विधियां हैं, कोई सूर्य की ओर देख करके करते हैं और कुछ पीछे दीपक लगा करके करते हैं और सामने उस छाया का दर्शन करते हैं। छाया धीरे धीरे मोटी हो जाती है, फिर आकार बनता है और फिर नेत्र बनते हैं, फिर वो छाया वार्तालाप करने लगती है। हम इसका तार्किक उत्तर भी दे सकते हैं, सब नहीं तो सब चैतन्य ही तो है, जड़ तो हमने मान रखा है, छाया भी हमारी चैतन्य ही है। लेकिन अस्तु छाया पुरुष की साधना कुछ विधि है, हमको नहीं लगता है कि उसका यहां पर विवेचन करना आवश्यक है। तो श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जी उस साधना में लग गए। सुदर्शन सिंह चक्र जी कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते हैं और अपना बड़े भाई, और कहते हैं इसी का ठेका है हमारे लिए, तो ये हमारी देखरेख करता है। और उनकी जीवन की बहुत सी घटनाएं हैं, हम शायद बहुत बार उनका नाम लेंगे अपने मन को प्रेरणा देने के लिए। तो छाया पुरुष की साधना करने लगे। वो औरों को तो जिन चीजों में महीनों लगते हैं, सप्ताह वगैरह लगते हैं, अभी तो पवित्र आत्मा इनकी छाया बड़ी जल्दी सचेतन हो गई, आकार वाली होगी, चलने फिरने लगी। तो अब वो चलने फिरने लग गई, शायद नेत्र भी उसमें दिखाई पड़ने लग गए। तो एक दिन लाला कहता, भैया या तो ये रहेगो या मैं रहूंगो, तो दो में से एक ले ले। तो सुदर्शन सिंह चक्र ने तुरंत जो जेल का पात्र रखा था वो खिड़की से बाहर फेंक दिया, दीपक को बुझा के बाहर फेंक दिया। लाला तेरे बिना मेरे जीवन का धड़ा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने फेंका वो बेहोश होकर गिर गए। बड़ी गंभीर समस्या आई, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो गए। हम ये चर्चा इसलिए चला रहे हैं कि ठाकुर की ओर जब बढ़ने लगो ना, जब प्रभु के मार्ग में बढ़ने लगो ना, तो इस तरह की बाधाएं बहुत आती हैं। साधक को चाहिए इन बाधाओं, ये प्रलोभन बाधाएं हैं। ये नाम हो जाना, कीर्ति हो जाना, लोग आके पूछने लग जाए, विश्वास करो भैया ये सब बाधाएं हैं। अगर भगवान को पकड़े रहोगे तो बचा जा सकता है, वरना ये लोकेशा, वित्तेशा, सुतेशा, शिष्येशा, ये सब की सब ऐसी खाइयां हैं कि ठाकुर क्यों बढ़ने ही नहीं देती हैं। गृहस्थों के लिए अलग है और हम लोगों के लिए अलग है। बड़ा कंटकाकीर्ण तो कहो कि नहीं कहो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमको बहुत कंकड़ लगे नहीं, कांटे लगे नहीं बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ बाधाएं तो आती हैं। लेकिन अगर लाला कन्हैया को तुमने पकड़ रखा है, जो तुम्हारा इष्ट हो, अब हमारा जो है हमने नाम दे दिया, तुम्हारा गुरु इष्ट है तो गुरु को पकड़ लो, जो तुम्हारे इष्ट को पकड़े रहोगे तो भगवान कहते योग क्षेमम वहां में हम, मैं तुमको बचा के ले आऊंगा।
सुदर्शन सिंह चक्र बता रहे थे। हमारे मन में तो इतना ही था कि अगर ये सिद्ध हो जाए तो इसे कुछ जड़ी बूटियां मंगवा लिया करूंगा, पूछ लिया करूंगा और लोगों को उपकार को। उनकी दृष्टि यही थी, उनके मन में कोई सिद्धि उस तरह की इच्छा, लेकिन तो भी उत्तम लक्ष्य लेकर के भी ये साधना करने से उनकी वृत्ति तो कन्हैया से हटी ही। लाला को छोड़ करके छाया पुरुष का ध्यान हुआ, तदा काराकारित वृत्ति तो हुई। एक क्षण के लिए भी अगर अपने इष्ट से अलग होता है, विस्मृति होती है, तो बहुत बड़ा अपराध है। हम साधकों को चलते फिरते, उठते बैठते, ऑफिस में, घर में, काम में, कहीं पर भी कोशिश करके अपने आप को ये न के उपाय न मतिम कृष्ण निवेश है। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।